अपनी औरत को ले जाओ और तुरंत इस जगह को छोड़ दो। आपको चेतावनी न देने के लिए हमें दोष न दें। अवधेश राणा के कबीले की स्पष्ट रूप से मानवदानव सागर में असाधारण स्थिति थी। 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट, जो हर समय चुप थे, उसे आगे बढ़ते हुए देखने के बाद ठंड से चिल्लाए और तुरंत हमला नहीं किया। अवधेश राणा को विदेशी आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों के खिलाफ खड़े होते देखकर दूर से देख रहे कई काश्तकारों को स्तब्ध कर दिया। क्या वह पागल हो गया है? यह सोचने के लिए कि वह एक विदेशी की खातिर एक ही समय में 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों का सामना कर रहा है। यह खत्म हो गया है। वह वास्तव में लापरवाह है। वे उसे जाने देने को तैयार हैं, लेकिन वह अभी भी नहीं जा रहा है। इन दानव मिश्रित रक्तों को लगा कि अवधेश राणा की हरकतें कीमत के लायक नहीं थीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अवधेश राणा को कहते हुए सुनकर अपने दिल में खट्टा महसूस किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने उत्कृष्ट थे, वे कितने प्रतिभाशाली थे, उन विदेशियों के लिए दानव मिश्रित रक्त को अभी भी माना जाता था। अवधेश राणा के होंठ सिकुड़ गए क्योंकि वह कुछ आत्मनिंदा से मुस्कुरा रहे थे। आप गलत नहीं हैं। मैं, अवधेश राणा, वास्तव में एक हूं। इसे स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है। मेरे शरीर में बहने वाली गहरी खाई राक्षसी दुनिया से एक दानव जाति की रक्तरेखा है। हालांकि मेरा अवधेश राणा का दिल हमेशा गर्व से भरा रहेगा। भले ही मैं हूं, फिर भी मैं आपसे बहुत मजबूत हूं, जो केवल संख्याओं के साथ दूसरों को धमकाना जानते हैं, आप बेशर्म लोग। मैं 100 गुना, 10,000 गुना अधिक मजबूत हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोगों की दृढ़ता और सपनों को आप कुत्तों द्वारा अशुद्ध नहीं किया जा सकता है। अवधेश राणा के यह कहने के ठीक बाद उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं और तेज हवा चली। उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा निकली। यह ऐसा था जैसे अवधेश राणा के शरीर में एक शैतान को छोड़ दिया गया हो, जो उसे लालची कीप में बदल रहा हो। अवधेश राणा का शरीर मृत्यु दलदल में असीम राक्षसी क्यूई में चूसा गया। इस अवशोषण ने उसकी आभा के निरंतर उदय को गति दी। थोड़ी देर के बाद वह अपने दम पर 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों की संयुक्त आभा का मिलान कर सकता था। अचानक अवधेश राणा ने अपना हाथ बढ़ाया और एक दानव मिश्रित रक्त वाली लाश जमीन से उड़ गई। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और लाश की गर्दन पर काट लिया। पलक झपकते ही अवधेश राणा ने शव का सारा खून बहा दिया। उसके बाल लाल हो गए और जल्दी से लंबे हो गए। उसके बाल इतने तेजी से बढ़े कि वह जल्द ही उसकी नाभि तक पहुंच गया। उसके बाहरी कपड़े फट गए और मांसल लाल रंग के पंखों की एक जोड़ी ऊंची फैल गई। उसने धीरे से उन्हें फड़फड़ाया और हवा में मंडराया। एक रहस्यमय लाल कपड़े पहने आदमी अंधेरे में छिपा हुआ था। जब उसने यह दृश्य देखा तो वह हैरान रह गया। यह दानव मिश्रित रक्त वास्तव में एक किंग ग्रेड ब्लड लाइन रखता है। इसके अलावा इस मिश्रित रक्त ने रक्त राक्षसों के शायद ही कभी देखे जाने वाले रक्त दानव परिवर्तन को भी जगाया। दानव सम्राट के वंश के कई रक्त राक्षसों के पास केवल इतनी मजबूत रक्तरेखा थी, कुछ उस स्तर पर भी नहीं। इस तरह के बदलाव ने 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को भी स्तब्ध कर दिया। अप्रत्याशित रूप से एक अचूक दानव मिश्रित रक्त इस तरह की चौंकाने वाली आभा के साथ फूट सकता है। क्या आप स्वर्ग को उखाड़ फेंकने की सोच रहे हैं? 2 देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने हवा में ठंड से खर्राटे लिए और एक साथ हमला किया। उन दोनों ने हाथ की सील बनाई और प्रत्येक को एक मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीक भेजी। आकाश में प्रकाश ने अवधेश राणा को दंडित करने का प्रयास करते हुए एक दिव्य तलवार और कृपाण का निर्माण किया। अवधेश राणा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल बत्ती से चमक रही थीं, जिससे एक उन्मत्त रक्त पिपासा दिखाई दे रही थी। जो कोई भी इसे देखेगा वह डर जाएगा। इस चकाचौंध ने 2 देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को एक अवर्णनीय घबराहट के साथ मारा। आकाश को उखाड़ फेंकना, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। हालांकि मैं, अवधेश राणा, आज मेरे सामने अपने नंबरों के साथ दूसरों को धमकाने की कोशिश करने से सहमत नहीं हूं। शालिनी मेघ, अर्जुन देव को ले आओ। अवधेश राणा ने अपनी तर्कसंगता के अंतिम शेष अंशों का उपयोग करते हुए कहा। फिर
अवधेश राणा ने अपना हाथ लहराया और मानवदानव स्वर्ग में अधिकांश डेथ क्यूई को खींच लिया। अपनी वर्तमान स्थिति में वह घने डेथ क्यूई से भरे इस मानवदानव स्वर्ग में पानी में मछली की तरह था। वह 2 घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल एम्परर्स की तुलना में बहुत अधिक डेथ क्यूई का उपयोग कर सकता था। अवधेश राणा ने हथेली पर प्रहार किया और 2 देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के हमलों से आसानी से निपट लिया। शालिनी मेघ की आंखों में एक भारी संघर्षपूर्ण भावना के साथ अनिच्छा चमक उठी। हालांकि आखिरकार उसने अर्जुन देव को दूर लाने का मन बना लिया। अंत में वह यह जानकर चौंक गई कि अर्जुन देव को फंसाने के लिए अपनी इरोस दानव क्षमता का उपयोग करने के बाद भी वह अभी भी उसे पूरी तरह से पंगु बनाने में विफल रही। अर्जुन देव अभी भी उसकी गुप्त तकनीक का विरोध कर रहे थे। अगर वह चली गई तो वह तुरंत अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेगा। उसके चेहरे ने खुद के बावजूद उसकी चिंता को उजागर कर दिया। अर्जुन देव, बस मेरे साथ चलो। शालिनी मेघ को इतनी चिंता हुई कि वह रोने वाली थी। अर्जुन देव नहीं चले, वह कुछ नहीं कह सका। हालांकि उसकी चेतना अभी भी स्पष्ट थी। अवधेश राणा की वर्तमान स्थिति में दानव मिश्रित रक्त वास्तव में 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को रोक सकता था। हालांकि वह इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। एक बार जब यह राज्य खत्म हो गया तो अवधेश राणा को केवल मौत का इंतजार था। अर्जुन देव जा नहीं सके। वह अपने दोस्त को उसके लिए मरते हुए नहीं देख सकता था। आकाश का रंग बदल गया, हवाएं और बादल उमड़ पड़े। हालांकि निडर अवधेश राणा कुछ हद तक खेदजनक स्थिति में था, लेकिन वह 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों का सामना कर सकता था, वास्तव में उन सभी को अवरुद्ध कर सकता था। अवधेश राणा के हाथ के उठने के साथ अधिकांश मानवदानव स्वर्ग हिल गए, पूरा आकाश मंथन काले बादलों से भर गया। दूर से चुपके से देख रहे किसान सभी दंग रह गए। वे लंबे समय से जानते थे कि अवधेश राणा ने अपनी रक्त दानव जन्मजात प्रतिभा का उपयोग नहीं किया और वह मानव की सर्वोत्कृष्टता की खेती करता था। हालांकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक बार अवधेश राणा ने रक्त दानव की जन्मजात प्रतिभा का उपयोग किया और पागल हो गया तो वह इतना हास्यास्पद रूप से मजबूत हो जाएगा। अवधेश राणा जोर से हंस पड़े। उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और 12 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों के साथ लड़ाई लड़ी। वह एक जंगली बदमाश की तरह था। अगर कोई नीचे जाने की हिम्मत करता था तो वह बिना किसी परवाह के हमलों की बारिश करते हुए मौत से लड़ता था। अवधेश राणा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि अर्जुन देव अभी भी नहीं गए हैं। वह कर्कश स्वर में चिल्लाने में मदद नहीं कर सका, जाओ, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जबकि अवधेश राणा इस एक पल के लिए विचलित था, 2 घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों ने हमले के अवसर का फायदा उठाया, एक आगे से और एक पीछे से। इस उद्घाटन को देखते हुए हमले उतर गए। जब विशेषज्ञों ने चालों का आदान प्रदान किया तो वे विचलित होने का जोखिम कैसे उठा सकते थे? तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अवधेश राणा बेतहाशा दहाड़ने लगा और उसकी आकृति एक प्रेत की तरह टिमटिमा रही थी, 2 हथेली के प्रहार कर रही थी और पीछे हटते समय 2 घोस्ट रेस काश्तकारों को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही वह उनका पीछा करने वाला था, अन्य आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने हमला किया और दोनों पक्षों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि अवधेश राणा के दिल में अब एक बोझ था जिसने उन्हें वापस पकड़ लिया। कभी-कभी वह देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लेता था। जब उसने देखा कि अर्जुन देव अभी भी नहीं गया है तो वह उसे याद दिलाने के लिए पुकारे बिना नहीं रह सका। जाओ, अवधेश राणा कर्कश स्वर में चिल्लाया। हर बार जब वह चिल्लाता था तो कोई उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए उसकी व्याकुलता का फायदा उठाता था और उसे खून की उल्टी करता था। वह खेदजनक स्थिति एक भयावह दृश्य थी। हालांकि वह अभी भी नहीं रुका, अपनी उन्मत्त लड़ाई जारी रखी। जब तक उसे मौका मिलता था, उसकी चीख आसमान में गूंजती रहती थी। जाओ, कोशिश, जाओ, जाओ शब्द पूरे मानवदानव स्वर्ग में हर जगह गूंज रहा था, जो व्यथित और दिल दहला देने वाला लग रहा था। इस पर हर कोई द्रवित महसूस कर रहा था। हालांकि क्या अर्जुन देव वास्तव में छोड़ सकते हैं? क्या वह जा सकता है? बेशक अर्जुन देव नहीं कर सके। शब्द जाओ, कोशिश,
जाओ गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा, हर शब्द में हताशा थी। अर्जुन देव किसी भी आश्वासन के साथ कैसे जा सकते हैं? शालिनी मेघ से लकवाग्रस्त अर्जुन देव का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसकी बंद मुट्ठियां हिल गईं। ऐसी कठिन परिस्थिति में वह अपने हाथों को मुट्ठी में बांधने में कामयाब रहा। अर्जुन देव की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे खून से रोने वाली हों। हर बार जब अवधेश राणा जाओ चिल्लाता था तो यह अर्जुन देव के दिल में चाकू घोंपने जैसा था। उसके पीछे खड़ी शालिनी मेघ ने धीरे से अपने होठों को काट लिया। सुगंधित पसीने ने उसके माथे को ढक दिया। उसे लगा कि वह धीरे धीरे अर्जुन देव पर से नियंत्रण खो रही है। यह घटनाक्रम एक झटके के रूप में आया। इरोस दानवों की यह गुप्त तकनीक एक जन्मजात क्षमता थी। जब किसी ऐसे व्यक्ति पर निष्पादित किया जाता है जो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, यहां तक कि आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के रूप में मजबूत किसी व्यक्ति को भी मुक्त संघर्ष करना मुश्किल होगा और इसके बजाय धीरे धीरे समय पर सो जाएगा। यह एक आक्रामक मार्शल तकनीक नहीं थी, केवल इरोस दानवों की एक विशेष जन्मजात क्षमता थी। मुख्य रूप से यह एक व्यक्ति को सुलाने और इरोस दानव को दूसरे पक्ष से ऊर्जा निकालने की अनुमति देने के लिए था। जहां तक उस पार्टी की बात है जिसे सूखा जा रहा था, वह व्यक्ति गहरी नींद में होगा और उसे एहसास नहीं होगा कि उनकी ऊर्जा चोरी हो रही है। स्वाभाविक रूप से शालिनी मेघ अर्जुन देव से ऊर्जा निकालने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। वह सिर्फ अर्जुन देव को सुलाना चाहती थी ताकि वह उसे दूर ले जा सके और अवधेश राणा के प्रयासों को बर्बाद न कर सके। हालांकि वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। अर्जुन देव की इच्छा शक्ति अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी। न केवल उसे नींद नहीं आई, बल्कि उसने और भी अधिक संघर्ष किया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण स्वतंत्र संघर्ष कर सकता है। उनकी हरकतों ने शालिनी मेघ पर और भी अधिक दबाव डाला। यदि यह जारी रहा तो वह वास्तव में स्वतंत्र संघर्ष करेगा। उस समय यह उस अवसर को बर्बाद कर देगा जिसके लिए अवधेश राणा ने लड़ाई लड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली। शालिनी मेघ घबराहट में रो पड़ी। उस पल में उसे बेहद पछतावा हुआ। अगर उसने उत्परिवर्तित राक्षसी सार कोर प्राप्त करने में मदद करने के लिए अवधेश राणा को नहीं लिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंधेरे में छिपे रहस्यमय लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने शांति से इस अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति का विश्लेषण किया और अपनी चाल चलने के इस अवसर को छोड़ दिया। आकाश में लड़ाई धीरे धीरे 12 आधे चरण वाले मार्शल सम्राटों के पक्ष में झुक गई। अंत में 12 के खिलाफ एक लड़ना इसे आगे बढ़ा रहा था। यदि इस मानवदानव स्वर्ग में राक्षसी क्यूई और मृत्यु क्यूई के लिए अत्यधिक घना नहीं होता तो अवधेश राणा को लाभ मिलता है, भले ही उसने रक्त दानव की जन्मजात क्षमता का उपयोग किया हो। रक्त दानव परिवर्तन वह इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता था। सबसे खास बात यह थी कि अवधेश राणा का समय खत्म होने वाला था और वह ट्रांसफॉर्मेशन को बरकरार नहीं रख पा रहे थे। जैसे ही अर्जुन देव ने देखा, उनके दिल से खून बह निकला। इसी बात से उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा डर था। कुछ चीजें ऐसी थीं जो स्पष्ट रूप से बचाई जा सकती थीं, लेकिन एक व्यक्ति विभिन्न कारणों से ऐसा करने में विफल रहा, जिससे उसका शाश्वत पछतावा हुआ। अभी की तरह यदि अर्जुन देव शालिनी मेघ के नियंत्रण से मुक्त होकर संघर्ष कर पाते तो अवधेश राणा की मृत्यु नहीं हो सकती है। इसके बाद जब अभिमा ने अर्जुन देव के लिए बिजली क्लेश को अवरुद्ध कर दिया तो उसने कसम खाई कि वह फिर कभी उसके साथ ऐसा नहीं होने देगा। अर्जुन देव उस दिल दहला देने वाले दर्द और उस अत्यधिक पछतावे को दूसरी बार महसूस करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी अर्जुन देव ने शालिनी मेघ को दोष नहीं दिया। हर किसी के अपने कठोर और तेज नियम थे। शालिनी मेघ की दुनिया में अवधेश राणा के शब्दों का राज था। अगर अवधेश राणा चाहते थे कि शालिनी मेघ मर जाए तो भी वह ऐसा करने में संकोच नहीं करती। दृढ़ रहना, मरो मत, कभी मत मरो। यह देखकर कि अवधेश राणा अभी भी लड़ रहा था, अर्जुन देव ने मुक्त संघर्ष करने की पूरी कोशिश की। उसकी कसकर बंधी हुई मुट्ठियों पर नसें निकल आईं और उसके माथे पर पसीना आ गया। अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया, धीरे धीरे अपने शरीर से शालिनी मेघ की गुलाबी ऊर्जा को समाप्त कर दिया। लंबे समय के बाद उन्होंने गुलाबी ऊर्जा से निपटने के कुछ तरीके खोजे। उन्हें निष्पादित करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता दिखाई।
बूम! अचानक अवधेश राणा की आभा कम हो गई। वह अब अपने रक्त दानव परिवर्तन को बनाए नहीं रख सकता था। मरो! इन 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को विलंबित करने के अवधेश राणा के प्रयासों ने उनमें से कई को घायल कर दिया था। अगर उन्होंने उसे नहीं मारा, तो वे अपने दिलों में नफरत नहीं निकाल पाते। यह देखकर कि अवधेश राणा अब रक्त दानव परिवर्तन को बनाए नहीं रख सकता है, 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट चिल्लाएं और उस क्रोध से भड़क उठे जो वे इस समय रोक रहे थे। अवधेश राणा की ओर बढ़ते ही उनके सभी आंकड़े चमक उठे। अवधेश राणा को अंतहीन खांसने लगा और बिना रुके खून बहने लगा। जैसे ही उसने 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को चार्ज करते देखा, उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। इससे पहले कि अवधेश राणा बेहोश हो जाता, उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि अर्जुन देव अभी भी नहीं गए थे। वह एक आखिरी बार जोर से पुकारना चाहता था। हालांकि अवधेश राणा का गला पहले से ही इतना कर्कश था कि वह अब और बोल नहीं पा रहा था। उसने जाओ चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद अवधेश राणा की आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। उसकी जीवन स्थिति अज्ञात थी। नहीं। जैसे ही अवधेश राणा की आंखें बंद हुईं, शालिनी मेघ की मानसिक स्थिति स्पष्ट रूप से खुलती दिख गई। अर्जुन देव, जो स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने के करीब था, उग्र रूप से दहाड़ता है और आगे की ओर गोली मार देता है। 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट अवधेश राणा के पास पहुंचने से ठीक पहले अर्जुन देव चिल्लाया, मरो! सोचने की भी जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने अपने द्वारा रखा गया तुरुप का पत्ता निकाला, सोलर प्लम फेदर। यह सोलर प्लम फेदर था जो एक मार्शल सम्राट को भी मार सकता था। जैसे ही यह जलता है, उसने सूरज की तरह चमकदार रोशनी दी, इतनी उज्ज्वल कि अन्य लोग अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। उस समय पूरा मानवदानव स्वर्ग सोलर प्लम पंख की रोशनी में बह रहा था। जब 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने उस खतरनाक आभा को महसूस किया, तो उनके भाव तुरंत बदल गए। सोलर प्लम फेदर को देखकर वे सभी चौंक गए। शुरुआत में इन लोगों पर आदेश राणा की हत्या करने के लिए क्रूर आभा का आरोप लगाया गया। सोलर प्लम फेदर को देखने के बाद वे पागलपन से पीछे हट गए। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने कितनी भी तेजी से पीछे हटने की कोशिश कर ली, वे इसे पूरी तरह से चकमा नहीं दे सके। दयनीय चीखें सुनाई दीं और 4 मानव विशेषज्ञ, जो इस आरोप का नेतृत्व कर रहे थे, राख में बदल गए जब प्रकाश बह गया, बिना किसी लाश के मर गए। अन्य लोग सदमे की लहरों में बह गए, उन सभी को चोटें आईं। कम से कम 6 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने अपनी युद्ध क्षमता को बरकरार रखा। अगर अर्जुन देव चोटिल नहीं भी होते तो भी उनका कोई मुकाबला नहीं होता। और क्या जब वह वर्तमान में भारी रूप से घायल था? अर्जुन देव द्वारा तर्कसंगत रूप से स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने बेहोश अवधेश राणा का समर्थन किया और उन आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को ठंडे स्वर में देखा। फिर वह जल्दी से शालिनी मेघ के पास उतरा। चलिए चलते हैं, अर्जुन देव ने भागते हुए शालिनी मेघ को बताया। फिर एक हाथ से अवधेश राणा और दूसरे हाथ से शालिनी मेघ को लेकर वह जल्दी से मानवदानव स्वर्ग की गहराई में भाग गया। अर्जुन देव बाहर निकलने की दिशा में क्यों नहीं गए? बहुत सारे दानव मिश्रित रक्त वाले साधक चुपचाप उस दिशा में देख रहे थे। उसकी तिकड़ी की वर्तमान स्थिति के साथ, यदि वे दानव मिश्रित रक्त लालची हो गए, तो उस तरह से जाना सिर्फ एक जाल होगा। इसलिए वह केवल मानवदानव स्वर्ग में गहराई तक जा सकता था। यह वह क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मरो! हालांकि ठीक इसी समय रहस्यमय लाल कपड़े पहने व्यक्ति, जो चुपचाप एक मौके की प्रतीक्षा कर रहा था, जमीन पर उतरा, बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई करते हुए जब उसने देखा कि अर्जुन देव ने अपने अंतिम तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया था। इस व्यक्ति की आकृति एक लाल तरल पदार्थ में बदल गई जो लगातार प्रकाश के एक महीन लाल धागे में लंबी हो गई, जो अर्जुन देव की छाती की ओर तेजी से उड़ रही थी। कितनी जल्दी! अवधेश राणा और शालिनी मेघ दोनों को अपने हाथ में ले जाने वाले अर्जुन देव के हाव भाव काफी बदल गए। उसके दिल में सदमा कौंध गया क्योंकि उसने जल्दी से इससे निपटने का एक तरीका सोचने की कोशिश की। हालांकि उसने असहाय रूप से पाया कि उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रत्येक हाथ में एक व्यक्ति को ले जाने के कारण
वह इस लाल रेखा को उसकी ओर गोली चलाने से चकमा नहीं दे सका। यह व्यक्ति दुनिया के सबसे भयावह जहरीले सांप की तरह था। यह अंधेरे में छिप गया और तुरंत एक चाल चलने से पहले अपने शिकार के एक उद्घाटन को उजागर करने का इंतजार करता रहा। एक ही हमले में मर गया। लानत है! क्या मैं अंत में मृत्यु से बचने में विफल रहूंगा? अर्जुन देव, जिनके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं बचा था, जब उन्होंने उस अजीब और रहस्यमय मार्शल तकनीक को देखा तो निराशा महसूस की। उन्होंने कहा, संयोग से मैं भी इस पल का इंतजार कर रहा था। वह आपके हाथों नहीं मरेगा। जैसे ही वह लाल रेखा अर्जुन देव के सीने को छेद कर उसका खून चूसने वाली थी, तभी अचानक एक और आकृति प्रकट हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने भी लंबे समय तक इंतजार किया है। प्रकाश के दो अलग अलग रंग, सफेद और काले, हवा में आपस में जुड़े हुए थे, जिससे उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान और पीठ पर तलवार के साथ एक युवा का निर्माण हुआ। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में युवा तलवारबाज ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और ठंड से अपनी चाल चली, जल्दी से अपनी पीठ पर तलवार खींच ली। शियो! तलवार की रोशनी चकाचौंध भरी दिखाई दी, जिससे तलवार का इरादा चौंकाने वाला था। युवा तलवारबाज ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे अपनी छाती पर पकड़ लिया, तलवार का उपयोग उस अजीब लाल रेखा को अवरुद्ध करने के लिए किया। बैंग! ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ्लैगस्टोन से टकराया हो। लाल रेखा ढेर होती रही और एक आकृति को फिर से तैयार कर लिया, जो दर्द से चिल्लाया क्योंकि वह वापस उछलता था। लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसने गुस्से में नवागंतुक की ओर देखा क्योंकि उसका निश्चित रूप से मारने वाला हमला अवरुद्ध हो गया था। वह चिल्लाया, चमन चौधरी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाल खराब करने की? अभी भी जो हुआ उससे डर महसूस करते हुए अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर सदमा दिखाया। यह वाकई हैरान करने वाला था। वह 3 प्राइम द्वारा लोगों को परेशानी पैदा करने के लिए भेजने पर आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, उसने बस उनसे इतने सारे भेजने की उम्मीद नहीं की थी। जहां तक चमन चौधरी की उपस्थिति की बात है, तो अर्जुन देव ने कभी इस संभावना पर विचार भी नहीं किया। अर्जुन देव कितना भी सोच लें, उनके मन में कभी नहीं आया होगा कि यह व्यक्ति आ जाए। एक नज़र से यह स्पष्ट था कि रहस्यमय लाल कपड़े पहने आदमी डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड की दानव दौड़ का एक शक्तिशाली सदस्य था। डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड के विशेषज्ञों के यहां आने की भी उम्मीद थी। उस समय एज्योर सम्राट ने 18 दानव सम्राटों को सिर्फ अपने और अपने कृपाण से पीटा था, यहां तक कि डार्क चर्च के चर्च मास्टर को भी घायल कर दिया था। एज्योर सम्राट ने डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड के अंदर और बाहर ड्रैगन गेट के सैनिकों का नेतृत्व किया था, जिसमें कई दानव विशेषज्ञों को मार डाला गया था, जो उनके युग में बेजोड़ थे। यह अजीब होगा अगर दूसरा पक्ष ऐसे व्यक्ति से न डरता और अर्जुन देव को दूसरा एज्योर सम्राट बनने से रोकने के लिए लोगों को भेजता है। हालांकि चमन चौधरी की उपस्थिति, दोस्त और दुश्मन दोनों, एक ऐसा व्यक्ति जो अथाह लग रहा था, पूरी तरह से अप्रत्याशित था। चमन चौधरी यहां क्यों आए और यहां तक कि इस श्योरकिल स्ट्राइक को रोककर अर्जुन देव की मदद भी की? स्थिति ने अर्जुन देव को सोचने का समय नहीं दिया। 16 प्लम फेदर द्वारा वापस दस्तक देने वाले कई आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों ने पहले ही अपनी सांसें पकड़ ली थीं और चार्ज करने के लिए फिर से इकट्ठा हो रहे थे। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और उसकी आंखों में एक भयंकर, जानलेवा इरादा चमक उठा। फिर वह शालिनी मेघ और अवधेश राणा को मानवदानव स्वर्ग की गहराई में ले गया। उसके बाद 3 पवित्र भूमि के 6 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में से 4 की मृत्यु हो गई थी, जो एक अत्यंत भारी क्षति थी। शेष 2 ने उग्र रूप से दहाड़ते हुए जीवित बचे लोगों को भागते हुए अर्जुन देव का पीछा किया। चमन चौधरी, जो लाल कपड़े पहने रक्त दानव से निपट रहे थे, ने देखा और उनकी आंखों से बड़ी मात्रा में सुनहरी स्वर्गीय लौ निकाली और आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। सुनहरी लौ ने अंतरिक्ष को भी जला दिया। जैसे ही वह दिखाई दी, यह एक हिंसक जानवर की तरह था जो अपना मुंह खोलता है और अंतरिक्ष को निगल रहा है। बहुत भयानक लग रहा है। एक स्वर्गीय लौ। इसने पीछा करने वाले आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को तेजी से पीछे हटने के लिए चौंका दिया। हालांकि जब वे आधे रास्ते में वापस चले गए, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सही नहीं है।
यह पूर्ण स्वर्गीय लौ नहीं है। वास्तव में यह पूर्ण स्वर्गीय लौ नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई ओरिजिन फ्लेम नहीं थी। यद्यपि यह स्वर्गीय लौ शक्तिशाली थी, यह पदार्थ के बिना सिर्फ रूप थी। जब तक ये अधिकतम वाले मार्शल सम्राट अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी कानून ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तब तक वे इस भयानक स्वर्गीय लौ को पार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उनका नुकसान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन देव और अवधेश राणा का पीछा करने और उन पर हमला करने का यह सबसे अच्छा समय था। लोगों के इस समूह ने चमन चौधरी को घूर कर देखा। उनकी आंखों में जानलेवा इरादा अनिवार्य रूप से दिखाई दे रहा था। उनके दिलों में क्रोध की लपटें धधक उठीं। हालांकि जब उन्होंने देखा कि चमन चौधरी जिस व्यक्ति का सामना कर रहे थे, तो शेष 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट एक ही समय में अपने भावों को बदलने में मदद नहीं कर सके। एक उच्च रैंक वाला रक्तदानव। उस रहस्यमय लाल कपड़े पहने आदमी ने स्पष्ट रूप से एक उच्च रैंक वाले रक्तदानव की आभा दी। इसके अलावा किसी अन्य रक्तवंश की कोई उपस्थिति नहीं थी। यह एक वास्तविक दानव विशेषज्ञ था और मिश्रित रक्त नहीं था। अजीब बात है, यहां एक उच्च रैंक वाला रक्तदानव क्यों है? यह सवाल हर किसी के दिमाग में आ गया। जिस स्थान पर इतना उच्च रैंक वाला ब्लड डेमन दिखाई देना चाहिए वह है एस्ट्रल बैटलफील्ड। भारी आभा और मजबूत जानलेवा इरादे के साथ आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के इस समूह को देखकर चमन चौधरी ने मंद मुस्कुराते हुए उदासीनता से पूछा, क्या गलत है? क्या आप पीछा नहीं करने जा रहे हैं? यदि आप नहीं करते हैं तो आप वास्तव में पकड़ नहीं पाएंगे। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का समूह अपने होश में आया और याद किया कि उनका मुख्य उद्देश्य अर्जुन देव का पीछा करना और उन्हें जीवन का फूल प्राप्त करने से रोकना था। यह यही रुकने और उन लोगों के साथ समय बर्बाद करने के लिए नहीं था जो संबंधित नहीं थे। जहां तक एक दानव जाति विशेषज्ञ यहां क्यों था, यह उनके लिए चिंता करने की बात नहीं थी। हम इसे बाद में निपटाने के लिए वापस आएंगे। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने चमन चौधरी को घूर कर देखा और आगे बढ़ गए, जिस दिशा में अर्जुन देव ने लिया था और उन्मत्त रूप से पीछा कर रहे थे। चमन चौधरी, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं आपके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता? लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा। जब उसने चमन चौधरी को खुद को विचलित होने की अनुमति देते हुए देखा, तो उसने खुद को नजरअंदाज कर दिया। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को अर्जुन देव का पीछा करने से रोक दिया, जबकि वह उसके साथ टकराव में था। चमन चौधरी ने धीरे धीरे तलवार को अपनी पीठ पर म्यान में लौटा दिया। फिर वह विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और कहा, स्वाभाविक रूप से मैं नहीं करता। मेरे साथ चाले खेलने की जहमत मत उठाओ। लाल कपड़े पहने आदमी ने कहा, मैं नाइट ब्लड डेमन मोनार्क के आदेश के तहत हूं कि मैं आऊं और एज़्योर सम्राट के वंशज को मार डाऊं। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या आप दानव सम्राटों का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं? चमन चौधरी थोड़ा झुका। जैसे ही उसने लाल कपड़े पहने व्यक्ति के दबंग व्यवहार का सामना किया, वह उदासीनता से कहते हुए शांत रहा, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं यहां सिर्फ आपको यह बताने के लिए हूं कि आपके पास एक नया मिशन है और अब आपको तुरंत प्रस्थान करने की आवश्यकता है। लाल कपड़े पहने आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि कोई मिशन है या नहीं? डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड के 18 लोकों में केवल नाइट ब्लड डेमन मोनार्क ही मुझे कमांड कर सकता है और मुझे मिशन दे सकता है। मेरा वर्तमान मिशन एज़्योर सम्राट के वंशज को मारना है। जो कोई भी मुझे रोकता है वह दानव सम्राटों का अनादर कर रहा है और उसे मरना पड़ता है। जैसे ही लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने बात की, वह चला गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक उठा। वह अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से संपर्क किया और कहा, पहले अपना हाथ खुद तोड़ लो और मैं दिखावा कर सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अन्यथा अगर नाइट ब्लड डेमन मोनार्क को आपके बारे में पता चलता है तो आप नौजीवन होने पर भी जीवित नहीं रह पाएंगे। चमन चौधरी नहीं चले। जब लाल कपड़े पहने आदमी क्रोधित होने वाला था, तो चमन चौधरी के हाथ में अचानक एक ठंडा काला पदक दिखाई दिया। द डार्क मेडेलियन। इस पदक को देखकर लाल कपड़े पहने दबंग आदमी को बहुत झटका लगा। वह अविश्वास में था और अब उस अहंकारी बदमाशी उत्साह को बाहर नहीं निकालता था जो उसके पास पहले था। डार्क मेडेलियन।
इसका वाहक निश्चित रूप से डार्क चर्च के उच्चतम स्तरों के आदेश के अधीन था। इन लोगों ने दूत का पद धारण किया था और यहां तक कि दानव सम्राटों को भी उन्हें देखकर आज्ञा माननी पड़ती थी। लॉर्ड एम्बॉय को नमस्कार, लाल कपड़े पहने आदमी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह अपनी आंखों में असंतोष की चमक के साथ झुक गया। चमन चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह मंद मंद मुस्कुराया। आप बहुत विनम्र हैं। हालांकि ये वुक्सिन, आपको दूत चमन को बधाई कहना चाहिए, न कि केवल लॉर्ड एम्बॉय। नोट: महिषासुर नाम का अनुवाद हार्टलेस नाइट में किया जा सकता है। यह दानव सम्राट के शीर्षक नाइट ब्लड डेमन मोनार्क से संबंधित हो सकता है। रात के लिए शब्द दोनों ही मामलों में सामने है और इसे परिवार के नाम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल कपड़े पहने महिषासुर ने अपने दिल में क्रोध को दबा लिया और कहा, हाँ, महिषासुर दूत चमन को नमस्कार करता है। आपकी विनम्रता के लिए धन्यवाद। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बोले, महिषासुर, आदेशों पर ध्यान दो। आपको सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में भागना है और कृशिव और कुनलुन महाद्वीप की अन्य युवा पीढ़ी को दबाना है, जिससे उन्हें ऊपर उठने से रोका जा सके। जब महिषासुर ने यह सुना तो वह चकित हो गया। आप मजाक कर रहे होंगे। हमें कुनलुन महाद्वीप की तथाकथित उत्कृष्ट प्रतिभाओं के उस समूह के लिए किंग ग्रेड ब्लडलाइन के साथ दानव जाति की प्रतिभाओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है। चमन चौधरी का स्वर शांत रहा और उन्होंने बिना हड़बड़ी के गति से कहा, यह आपका मिशन है। आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। आपके पास डार्क मेडेलियन है। मैं अभी के लिए आप पर विश्वास करूंगा। हालांकि अगर मुझे पता चलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं बख्शूंगा। हालांकि महिषासुर इस तरह जाने से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन चमन चौधरी के पास डार्क मेडल था। इस प्रकार महिषासुर को तुरंत सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में भागना पड़ा। मैं कैसे कर सकता था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बोल्ड हूं, मैं डार्क मेडेलियन को मजाक के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करूंगा। चमन चौधरी ने एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ धीरे से कहा। महिषासुर ने यह भी अनुमान लगाया कि चमन चौधरी इतने बोल्ड नहीं होंगे। ठंड से खर्राटे लेने के बाद वह लाल रंग की रोशनी के एक झुरमुट में बदल गया जो चारों ओर उछल गया और चमन चौधरी की दृष्टि से गायब हो गया, जब किसी को पलक झपकने में समय लगता था। चमन चौधरी ने दूसरे पक्ष को जाते हुए देखने के बाद वह बुदबुदाया, किंग ग्रेड रक्त रेखा वाले उन राक्षसों से निपटना वास्तव में मुश्किल है। बस इस गति से एक ही पीढ़ी के भीतर बहुत से लोग इसके साथ नहीं रह पाएंगे। हालांकि वह अभी भी बेवकूफ है। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराए और अपने हाथ में डार्क मेडेलियन को अपने होठों तक ले आए और धीरे से उस पर फूंक मारी। तथाकथित डार्क मेडेलियन, जिसने महिषासुर बटेर बनाया, राख के ढेर में बदल गया और हवा के साथ बिखर गया। अगर महिषासुर यहां होते तो उन्हें एहसास होता कि चमन चौधरी ने उन्हें धोखा देकर आज्ञाकारी रूप से जाने और यहां तक कि उन्हें प्रणाम करने के लिए भी प्रेरित किया। तब तक वह शायद हताशा से खून की उल्टी कर चुका होगा। इसके साथ ही चमन चौधरी ने कुछ शब्दों में एक मजबूत दुश्मन को भेजकर अर्जुन देव की मदद की। दूसरी ओर 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने पागलपन से पीछा किया। हालांकि अपना अवसर गंवाने के बाद मानवदानव स्वर्ग के जटिल भूगोल के साथ मिलकर उन्होंने अर्जुन देव का ट्रैक खो दिया। आधे कदम वाले मार्शल सम्राट खोज के लिए अलग हो गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे निराश और गुस्से में थे, इसलिए वे चमन चौधरी के साथ परेशानी की तलाश में वापस लौट गए। हालांकि वे यह पता नहीं लगा सके कि वह कहां भागा। दोनों प्रयासों में असफल होने के बाद वे पहले से भी अधिक निराश हो गए। कोई बात नहीं, चलो अब उसका पीछा नहीं करते हैं। हम बस बाहर उसका इंतजार करेंगे। मानवदानव स्वर्ग 10 दिनों में बंद हो जाएगा। उस समय यह अंदर के लोगों को बाहर निकाल देगा। जैसे ही वह बाहर आएगा, हम उससे कोई बकवास किए बिना उसे नीचे ले जाएंगे। 3 पवित्र भूमि के शेष विशेषज्ञों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा। हम यही करेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि वह बाहर नहीं आएंगे। हम इस साथी को मार्शल सम्राट के पास बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दे सकते, अन्यथा वह हम सभी को रौंद देगा। उनकी अभिव्यक्ति याद रखें। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता था कि वह हम सभी को खा सके।
कुछ अधिकतम वाले मार्शल सम्राटों ने जल्दी से संवाद किया। अपने विचार व्यक्त करने के बाद वे जल्दी से एक संयुक्त निर्णय पर पहुंचे। इसलिए समूह पत्थर के स्टील के बाहर पहरा दे रहा था और मानवदानव स्वर्ग के बंद होने और अर्जुन देव को बाहर निकालने का इंतजार कर रहा था। मानवदानव स्वर्ग की गहराई में एक साधारण घाटी में अर्जुन देव ने इस जटिल वातावरण में खुद को और अपने साथियों को छिपाते हुए एक सरल भ्रम संरचना बनाई। वह आगे बढ़ा और अवधेश राणा की ओर देखा, जो घावों से लथपथ था। उसका चेहरा इतना उदास हो गया, वह अविश्वसनीय रूप से भयावह लग रहा था। वह कैसे कर रहा है? अर्जुन देव ने शालिनी मेघ से पूछा, जो वर्तमान में अवधेश राणा का इलाज कर रही थी। शालिनी मेघ ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दुख स्पष्ट था। उसकी आवाज कांप उठी क्योंकि उसने जवाब दिया, उसके घाव बहुत गंभीर हैं। उनकी चोटें बहुत जटिल हैं और उनका पूरी तरह से इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनका दिल बैठ गया। सिर्फ दिखावे से ही अवधेश राणा के शरीर का कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं रहा। अप्रत्याशित रूप से आंतरिक चोटें इन भयानक बाहरी चोटों से भी गंभीर थीं। मुझे देखने दो। चलने के बाद अर्जुन देव ने अवधेश राणा की नब्ज लेने और अवधेश राणा के चोटों का निरीक्षण करने के लिए खेती के संग्रह में विधियों का उपयोग किया। अपनी आध्यात्मिक भावना को हिलाते हुए अर्जुन देव ने देखा कि अवधेश राणा के शरीर के लगभग सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए थे। वे मांस के पेस्ट के गुच्छों की तरह दिखते हुए इधर उधर लड़खड़ाते रहे। जब उसने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि शालिनी मेघ ने क्यों कहा कि उनका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। इन आंतरिक चोटों के अलावा अवधेश राणा की मेरिडियन भी चकनाचूर हो गईं, आपस में जुड़ गईं और बंद हो गईं। इस प्रकार वह किसी भी कानून ऊर्जा को प्रसारित नहीं कर सका। अगर अवधेश राणा की रक्त वाहिकाओं में एक रहस्यमय ऊर्जा नहीं होती तो धीरे धीरे उसकी चोटों को ठीक करते हुए वह बहुत पहले मर गया होता। हालांकि ऐसा अस्पष्ट रूप से लग रहा था कि बेहोश अवधेश राणा उस रहस्यमय ऊर्जा के उपचार का विरोध कर रहा था। एक त्वरित विचार के साथ अर्जुन देव कुछ हद तक समझ गए कि यदि यह रहस्यमय ऊर्जा अवधेश राणा के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है तो दानव मिश्रित रक्त केवल राक्षसी क्यूई की खेती करने में सक्षम होगा, जो रक्त राक्षसों के माध्यम से इस दुनिया में जीवित रहेगा और एक ऐसा जीवन जी रहा होगा जिससे वह घृणा करता था। इस अवचेतन आवेग ने अवधेश राणा को इस रहस्यमय ऊर्जा का विरोध करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह बेहोश होने के बावजूद अपने शरीर को ठीक करने से रोक सका। हालांकि अगर अवधेश राणा अपने प्रतिरोध में बने रहे और अपनी जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया तो उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर अर्जुन देव को कोई विकल्प दिया जाता तो वह अवधेश राणा को दानव में बदलने देते। शायद भविष्य में उसके लिए अपनी मूल स्थिति में वापस जाने का कोई तरीका हो सकता है। अर्जुन देव ने अवधेश राणा का हाथ छुड़ा लिया और काफी देर तक चुप रहे। अवधेश राणा के 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का अकेले सामना करने और चिल्लाने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। 12 हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों ने अवधेश राणा को घेर लिया और हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन देव केवल देख सकते थे। अपमान के इस दृश्य को अर्जुन देव कभी नहीं भूलेंगे। जाओ, कोशिश, जाओ। वह हताश आवाज अभी भी अर्जुन देव के कानों में गूंज रही थी। प्रत्येक को ने उन 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को एक बार अवधेश राणा को गंभीर रूप से घायल करने का अवसर दिया। हालांकि अवधेश राणा कभी नहीं भूले। यहां तक कि जब रक्त दानव परिवर्तन का खुलासा हुआ तब भी वह अर्जुन देव को जाने के लिए बुलाना नहीं भूले। अर्जुन देव ने सोचा, अगर अवधेश राणा ने मेरी इतनी परवाह नहीं की होती तो शायद वह इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाते। अर्जुन देव के हृदय में अपराधबोध, आत्मनिंदा, जानलेवा इरादा और अन्य सभी प्रकार की भावनाएं व्याप्त थीं। इस समय वह ताकत के लिए तरस रहा था। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब वह ताकत की उतनी चाहत था जितना अब करता था। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब वह कुछ लोगों को मारना चाहता था जितना वह आज करता है। अर्जुन देव ने अमर आत्मा की अंगूठी को खोल दिया और अभिमा को बाहर जाने दिया। फिर उसने अनुरोध किया, छोटे अभिमा, कृपया उसे मरने न दें। चाहे कुछ भी हो, कृपया उसे मरने न दें। मैं तुमसे विनती करता हूं।
अभिमा मूल रूप से अपना टॉप उड़ाने वाली थी। हालांकि जब उसने अर्जुन देव की आंखों को जटिल भावनाओं से भरा देखा तो उसके दिल में एक दर्द महसूस हुआ। उस समय भी थंडर सम्राट को उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था जितना अर्जुन देव ने मार्शल सम्राट तक बढ़ने की कोशिश की थी। यह भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से कोई उत्कृष्ट प्रतिभा कभी नहीं हुई थी जिसे मार्शल सम्राट के रास्ते में अर्जुन देव के रूप में उतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, अभिमा ने धीरे से कहा। अभिमा की क्षमताओं के साथ भले ही अवधेश राणा न जागे, उसे उसकी जीवन शक्ति को दूर होने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव के हाथ के एक फ्लिप के साथ जीवन का फूल और मृत्यु फल दोनों उनकी हथेली में प्रकट हुए। उनकी संबंधित जीवन आभा और मृत्यु आभा तुरंत टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के दो गुच्छे, एक सफेद और एक काला, एक दूसरे के खिलाफ धक्का दे रहे थे। यह दृश्य अभिमा को कुछ चौंका दिया। उसने कहा, आप यहां अपनी सफलता हासिल करना चुन रहे हैं? समय बहुत कम है ना? मानवदानव स्वर्ग केवल 10 दिनों के लिए खुला। 10 दिन बाद यह अपने भीतर के सभी लोगों को निष्कासित कर देगा। यदि अर्जुन देव को एक सम्राट के हृदय को संघनित करते समय बलपूर्वक बाधित किया जाता है तो वह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। 5 साल के भीतर मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने का अपना एकमात्र तरीका काट देगा। समय बहुत कम था, अब प्रयास करना बहुत जोखिम भरा था। अभिमा ने सिर हिलाया और सलाह दी, अर्जुन देव, उतावलेपन मत करो। अर्जुन देव की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। उन्होंने शांति से कहा, मैं जल्दबाजी में काम नहीं कर रहा हूं। दरअसल यह मेरा आखिरी मौका भी है। यहां तक कि अगर मेरी सभी चोटें ठीक हो जाती हैं तो 10 दिन बाद 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के साथ बाहर पहरा दे रहे हैं, फिर भी मुझे जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी। मेरे पास केवल एक सम्राट के दिल को संघनित करके और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ने से उन्हें हराने का मौका होगा। सम्राट के रास्ते पर कोई भी छोटी सी गलती एक अपूरणीय आपदा का कारण बन सकती है। मैं भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता। हालांकि ये लोग मुझे मजबूर करते रहते हैं। मेरे पास अब पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उनके साथ एक ही आकाश साझा नहीं कर सकता। मैं मार्शल सम्राट बनने में विफल रहने की कीमत चुकाने और लोगों के इस समूह के खिलाफ अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार हूं। अगर वे नहीं मरेंगे तो मैं करूंगा। जैसे ही अर्जुन देव के दिमाग में 8 अर्धकदम वाले मार्शल सम्राटों के चेहरे दिखाई दिए, उन्होंने अपनी आंखों से एक भारी जानलेवा इरादा निकाला। बोलने के बाद वह अब जीवन के फूल और मृत्यु फल को अपने मुंह में डालने और निगलने में संकोच नहीं करता था। अर्जुन देव हवा में पालथी मारकर बैठ गए। फिर उसने जल्दी से जीवन और मृत्यु कला को प्रसारित किया, जिससे वह इतना परिचित था कि वह इसे पीछे की ओर भी पढ़ सकता था। मजबूत जीवन आभा और घनी मृत्यु आभा ने उसके शरीर में 2 विशाल सेनाओं के बीच एक गहन लड़ाई शुरू कर दी। दोनों पक्ष नियंत्रण के लिए लड़े, एक दूसरे के सामने समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। वे हर पल भिड़ गए, इतना दर्द दिया कि अर्जुन देव ने खून की उल्टी की और लगभग हार मान ली। अपनी चेतना के अंतिम बिट से चिपके हुए उन्होंने इन 2 अत्यंत विशाल ऊर्जाओं को वश में करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए जीवन और मृत्यु कला का उपयोग किया। केवल इन 2 ऊर्जाओं को पूरी तरह से वश में करने और समाप्त करने से ही जीवन और मृत्यु कला को परत दर परत पुनर्जन्म के बिंदु तक साकार किया जा सकता है। फिर अर्जुन देव सीधे एक सम्राट के हृदय को संघनित करते थे, जो केवल एक मार्शल सम्राट के पास होता था। हवा में एक विशाल रहस्यमय घटना प्रकट हुई। कभी कभी यह नरक के रूप में दिखाई देता था, कभी कभी यह स्वर्ग के रूप में दिखाई देता था। यह अप्रत्याशित रूप से बदल गया, शानदार लग रहा था। अभिमा बेहद चिंतित लग रही थी। 10 दिन बहुत कम थे। पत्थर के स्टील पर विभिन्न जातियों के 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट क्रॉसलेग्ड बैठे थे, प्रत्येक दिशा की रक्षा कर रहे थे क्योंकि वे मानवदानव स्वर्ग के बाहर निकलने की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही दानव मिश्रित रक्त साधक मानवदानव स्वर्ग से बाहर आए, उन्हें एक जबरदस्त हत्या का इरादा महसूस हुआ जिसने उन्हें डरा दिया। मानवदानव सागर के इन कृषकों ने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। सावधानी से दूर जाने के बाद वे जोर से हंफने लगे।
जब उन्होंने 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को बढ़ते हत्या के इरादे से इंतजार करते देखा था, तो उन सभी को गहरा डर महसूस हुआ। इस जगह की रखवाली करने वाले 8 चोटी वाले आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के खिलाफ, यहां तक कि ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर के स्तर का एक विशेषज्ञ भी एक पल में हार जाएगा। सभी ने दूर से ही इस स्थिति पर चर्चा की। स्पष्ट रूप से मानवदानव स्वर्ग में जो मामले हुए वे पहले ही हर जगह फैल चुके थे। हर कोई इस बात से आश्चर्यचकित था कि सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन 12 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों द्वारा उस पर हमला करने के बावजूद भागने में कामयाब रहा। अवधेश राणा के अंतिम पागल एक्शन ने भी अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। यह वास्तव में सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन का सौभाग्य था कि उसने अवधेश राणा जैसा दोस्त बनाया। हर किसी को दिल की गहराइयों से जलन महसूस हुई। इस दुनिया में जहां दोस्ती पानी की तरह पतली थी, यहां तक कि जब कोई एक साधारण दोस्त बनाता है तो इसमें कुछ फायदे भी शामिल होंगे। हालांकि नाजुक समय में अवधेश राणा ने भागने का मौका छोड़ दिया। उन्होंने अपनी गर्दन बाहर निकाल ली और अर्जुन देव के लिए एक मौका के लिए लड़ने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज की स्थिति के आधार पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों ने मानवदानव स्वर्ग में क्या किया। 10 दिन बीत जाने के बाद और उन्हें बाहर निकाल दिया गया, वे तब भी मर जाएंगे जब उन्हें 8 आधे चरण वाले मार्शल सम्राटों के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ा। एक एक करके दिन बीतते गए। मानवदानव स्वर्ग के बंद होने का दिन मृत्यु की उल्टी गिनती की तरह निकट आ गया। कई किसान प्राचीन पत्थर के स्टील के बाहर इकट्ठा हुए, वे सभी अंतिम दृश्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। मानवदानव स्वर्ग का यह उद्घाटन घटनापूर्ण था, जो बहुत आश्चर्यजनक था। कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। 12 विदेशी हाफ स्टेप मार्शल सम्राट बल में दिखाई दिए थे, जिन्होंने मानवदानव स्वर्ग के आदेश को पूरी तरह से बाधित कर दिया था और कई लोगों को समय से पहले छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। अब तक मानवदानव स्वर्ग को बंद होने में अभी भी 3 दिन बाकी थे, लेकिन अधिकांश लोग पहले ही बाहर आ चुके थे। कारण सुरक्षा थी, कोई भी नहीं चाहता था कि अंतिम समय में दुर्घटना से मारा जाए। पिछले दिनों में इन आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों के हाथों कई दानव मिश्रित रक्त साधकों की मृत्यु हो गई थी। हो सकता है कि वे गलती से मारे गए हों या शायद सिर्फ इसलिए कि ये आधेकदम वाले मार्शल सम्राट बुरे मूड में थे और किसी पर भड़कना चाहते थे। इससे हर कोई उनसे डरने लगा। हालांकि दानव मिश्रित रक्त वाले साधक गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तार्किक रूप से कहें तो ये 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट यहाँ के सभी काश्तकारों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि इन आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों के पीछे प्राइम थे। इस समर्थन ने इन लोगों को बिना किसी डर के मानवदानव सागर में अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दी। मानवदानव स्वर्ग में एक उजाड़ घाटी में वापस अर्जुन देव ने उत्सुकता से तोड़ने का प्रयास किया। उसका शरीर काले और सफेद रंग में चमक रहा था क्योंकि जीवन आभा और मृत्यु की आभा मिश्रित हो गई थी। शुरू में एक दूसरे से टकराने से दोनों आभा विलीन होने लगी थी। हालांकि वे अभी भी संतुलन तक पहुंचने से बहुत दूर थे। अर्जुन देव के पीछे हवा में अलग अलग रंगों के 4 हल्के छल्ले दिखाई दिए। प्रकाश की प्रत्येक वलय ने एक अलग रहस्यमय घटना दिखाई। प्रकाश के 4 छल्लों का मतलब था कि अर्जुन देव पहले ही जीवन और मृत्यु कला की चौथी परत तक पहुंच चुके थे। अभी भी 3 और परतें थीं। जब तक वह सफलतापूर्वक टूट गया, वह एक बार में एक सम्राट के दिल को संघनित करने और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ने में सक्षम होगा। हालांकि पिछली 3 परतों के लिए प्रत्येक परत पहले की तुलना में और भी अधिक खतरनाक थी। हर सफलता के लिए नरक के द्वार पर जाने और वापस लौटने की आवश्यकता होगी। काका। अचानक अर्जुन देव के पीछे प्रकाश के 4 छल्लों में छोटी छोटी दरारें दिखाई दी। उसने अपने शरीर में जीवन आभा और मृत्यु आभा पर नियंत्रण खो दिया। वे जंगली घोड़ों की तरह बन गए जो उसकी लगाम से मुक्त होकर संघर्ष कर रहे थे, उसके शरीर में उत्पात मचा रहे थे। अर्जुन देव का रंग भयानक रूप से काला हो गया, नरक से एक काले चेहरे वाली बुरी आत्मा की तरह, फिर इतना पीला कि वह रक्तहीन लग रहा था जैसे कि उसका शरीर बारी बारी से ऑटोफैगी से गुजर रहा हो। 2 रोशनियां, काली और सफेद, प्रत्याशित रूप से बारी बारी से बदल गईं। इससे उनकी देखभाल करने वाले लोग चिंतित हो गए, वे सहज महसूस नहीं कर पाए। अभिमा चिंतित लग रही थी।
वह जानती थी कि अर्जुन देव उसके रास्ते को मजबूर कर रहा था। यदि वह सफल हो जाता है तो वह जीवन और मृत्यु कला की 5वीं परत तक पहुंच जाएगा। अगर वह असफल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिना किसी संदेह के जितना आगे जाएगा, असफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। चिंता करना अपरिहार्य था। होश। अचानक अर्जुन देव से आने वाली रोशनी टिमटिमाना बंद हो गई और उसके पीछे प्रकाश का एक नया वलय दिखाई दिया। वह जबरन 5वीं परत में घुसने में सफल रहा था। जीवन और मृत्यु ने पदों की अदलाबदली की। अर्जुन देव, जो पालथी मारकर बैठे थे, ने महसूस किया कि उनकी चेतना के समुद्र में विशाल मानसिक ऊर्जा एक स्थान पर निराकार रूप से संघनित हो रही है। उनकी मानसिक ऊर्जा एक धातु के तरल पदार्थ की तरह बन गई जो लगातार अपना आकार बदल रही थी। 5 जीवन मृत्यु संकटों के बाद उनकी विशाल मानसिक ऊर्जा ने एक अस्पष्ट रूप से मानवीय आकार ले लिया। अर्जुन देव ने महसूस किया कि जब तक वह जीवन और मृत्यु कला को 7वीं परत तक ले जाने के लिए 2 और जीवन मृत्यु संकटों से बच जाते हैं, तब तक एक गुणात्मक छलांग होगी, एक अप्रत्याशित परिवर्तन। हालांकि अगर वह असफल हो जाता है तो उसका दिमाग बिखर जाएगा। परिणामों के लिए यदि क्षति हल्की होती तो वह मूर्ख बन जाता, अगर यह गंभीर होता तो वह ब्रेन डेड होता। जोखिम बहुत बड़ा था। फिर भी अपने गहरे विश्वासों के कारण उन्हें दृढ़ रहने की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच चलने वाले तीव्र दबाव और पीड़ा का सामना कर रहा था। फिर भी उन्होंने 6ठी परत तक पहुंचने के लिए जीवन और मृत्यु कला की खेती जारी रखने का फैसला किया। एक दिन बीत गया। मानवदानव स्वर्ग के बंद होने में केवल 2 दिन और बचे थे। अर्जुन देव अभी भी लाइफ एंड डेथ आर्ट की 6ठी परत को तोड़ने पर काम कर रहे थे। एक और दिन बीत गया और वह सफलतापूर्वक 6ठी परत तक पहुंच गया और 7वीं परत के लिए तैयार हो गया। हालांकि उनके पास केवल एक दिन और था। यदि अर्जुन देव नहीं तोड़ सके और मानवदानव स्वर्ग ने उन्हें बाहर निकाल दिया तो उन्हें 8 अर्धकतम वाले मार्शल सम्राटों के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। न केवल उसे गंभीर चोटें लगेंगी, बल्कि जब जीवन और मृत्यु कला बाधित हो जाती है तो खेती तकनीक से पलटाव भी उन्हें बढ़ा देगा। हालांकि 6ठी परत तक पहुंचने में अर्जुन देव को 2 दिन लगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, एक दिन निश्चित रूप से 7वीं परत में तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अभिमा की आंखों में भारी चिंता भड़क उठी। जब उसने जमीन पर लेटे हुए अवधेश राणा पर थंडर सम्राट की विरासत में कुछ चरम औषधीय गोलियों का उपयोग किया तो वह उसकी स्थिति को स्थिर करने में कामयाब रही। अवधेश राणा की जीवन शक्ति ने बहना बंद कर दिया, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। उसने अपने दानव रक्त से आने वाले उपचार को अस्वीकार कर दिया। स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभिमा और शालिनी मेघ दोनों इतने चिंतित थे कि यह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वे किसी भी विचार के बारे में नहीं सोच सकते थे। पत्थर के स्टील के बाहर सूरज पश्चिम में डूब गया और आकाश में अंधेरा छा गया। 8 विदेशी हाफ स्टेप मार्शल सम्राट आसपास बैठे थे। उनके सभी चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। जब सूरज एक बार फिर उगता है तो अर्जुन देव और अन्य लोगों को बाहर निकालने की शुरुआत होती है, तो यह एक चाल चलने की उनकी बारी होगी। इस बार ये आधे अधूरे मार्शल सम्राट अर्जुन देव को कोई मौका नहीं देंगे। एज़्योर सम्राट के वंशज के लिए मार्शल सम्राट बनना बिल्कुल असंभव होगा। पत्थर के स्टील की परिधि में बड़ी संख्या में दानव मिश्रित रक्त एकत्र हुए, तुरंत छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। हर कोई जानता था कि जब दिन उगता है तो उस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन को बाहर भेज दिया जाएगा। हालांकि सभी को पहले से ही विश्वास था कि अर्जुन देव निश्चित रूप से मर जाएंगे। वे उस पर एक आखिरी नजर डालना चाहते थे, इस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन को देखने के लिए जो सैकड़ों लोगों को चिल्लाने से चौंका सकता था। अगर ऐसा व्यक्ति मर भी जाता है तो वह स्टाइलिश तरीके से ऐसा करेगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह अपने साथ उन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में से कुछ को नीचे खींच सके। वे बहुत अधिक पानी में चले गए हैं। कोई उसके दिल में क्रोध को दबा नहीं सकता था। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को देखते हुए शाप फुसफुसा रहा था। अरे चुप रहो। लोगों के उस समूह को आपको सुनने न दें। क्या तुमने नहीं सुना कि उन बूढ़े लोगों ने क्या कहा?
इन विदेशी हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों के पास प्राइम्स हैं जो उनका समर्थन करते हैं। उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि प्राइम्स उनका समर्थन करते हैं, वे बेतरतीब ढंग से हमें दानव मिश्रित रक्त को मार सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ब्लड सॉवरेन मार्शल एम्परर के बाद से कोई दानव मिश्रित रक्त प्राइम्स नहीं रहा है। हम केवल ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन और 5 प्रमुख जातियों के बीच समझौते के कारण ही जीवित रह सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने शुरू में शाप दिया था, चुपचाप आह भरी। वह यह कैसे नहीं समझ सका? यह सिर्फ इतना था कि वह असंतुष्ट महसूस कर रहा था। मूल रूप से अवधेश राणा के पास शायद अपने पूर्ण रक्तवंश के साथ ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन के समान ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा मौका था। अब यह संदिग्ध है कि वह जीवित रह सकता है या नहीं। यह जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अवधेश राणा शायद मरा नहीं होगा। दिन खुलने पर हमें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। तो क्या हुआ अगर वह मरा नहीं है? जिस क्षण सूरज उगता है और मानवदानव स्वर्ग बंद हो जाता है, वह मौत से बच नहीं पाएगा जब उसे उस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन के साथ बाहर भेजा जाएगा। दानव मिश्रित रक्त के इस समूह का क्रोध और लाचारी नरम आहें और फुसफुसाती हुई चर्चा में व्याप्त था। जैसे ही दानव मिश्रित रक्त साधकों ने 8 आधे चरण वाले मार्शल सम्राटों को देखा, उन सभी ने शत्रुतापूर्ण भाव दिखाए। हालांकि वे विदेशियों के बारे में कुछ नहीं कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली थे, वे प्राइम्स के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं बदलेगा। शायद उन्हें वास्तव में अपनी सारी उम्मीदें उस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन पर रखनी पड़ी, यह देखने के लिए कि क्या वह उन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में से कुछ को अपने साथ खींच सकता है। इस तरह वे अपनी कुछ नफरत को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। यह रात अविश्वसनीय रूप से लंबी लगी। यहाँ के सभी दानव मिश्रित रक्त साधकों ने शायद पहले कभी इतनी लंबी सतर्कता का अनुभव नहीं किया होगा। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन सभी के दिलों में आशा थी। हो सकता है कि वह सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन एक और चमत्कार पैदा करे। धुंधले आकाश से अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ गया, दिन निकट आ गया। हर कोई काले बादल के पीछे छिपी लौ का एक झुरमुट देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने अंतिम प्रतिबंधों से मुक्त होने और भूमि के हर हिस्से को रोशन करने की कोशिश कर रहा था। किसी ने कहा था कि हर दिन का सूर्योदय नए जीवन और आशा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्योदय हमेशा के लिए दुनिया का सबसे शानदार और सुंदर दृश्य होगा। हालांकि किसी कारण से यह सूर्योदय ऐसा महसूस कर रहा था जैसे यह आसन्न मृत्यु की घोषणा कर रहा है। यह जो कर रहा था वह सभी की आशाओं को मार रहा था। लंबे समय के बाद सूर्योदय का वह क्षण हमेशा आ जाएगा, चाहे किसी की अनिच्छा कुछ भी हो। रात अंततः बीत जाएगी। रेगिस्तानी द्वीप पर हजारों दानव मिश्रित रक्त साधकों ने अपने दिलों में गिनती करते हुए पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने उचित समय पर अपनी आंखें खोली। वे पत्थर के स्टील के ऊपर के क्षेत्र को देखते थे, सुबह के सूरज के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वे जल्दी से हमला करेंगे। जीवन हो या मृत्यु, इसका उत्तर जल्द ही पता चल जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले लंबे समय से प्रतीक्षित सुबह का सूरज दूर पूर्व से हड़बड़ी में बाहर निकल गया। शानदार सूरज ने सभी को अपनी उपस्थिति की घोषणा की, सभी अंधेरे को दूर कर दिया। वह बड़ा सूरज बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर कोई इससे नशे में और रोमांचित महसूस करता था, कोई भी इसे देखकर नहीं थकेगा। यह आ रहा है। कुछ लोगों ने चुपचाप आह भरी। हर कोई जानता था कि इस उगते सूरज की उपस्थिति का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि सही रक्तरेखा वाली प्रतिभा, जिसे शायद ही कभी देखा गया हो, हर 10,000 साल में केवल एक बार दिखाई देता है, यहां अपना अंत होगा। इसका मतलब था कि असीम रूप से सुंदर सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन यहां मर जाएगा। जैसे ही सूरज उगता है, यह न केवल दुनिया के सभी अंधेरे को दूर कर देगा, बल्कि 2 शक्तिशाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भी दूर कर देगा। तेज हवा चली, हर जगह रेत घूम रही थी। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट सभी एक ही समय में खड़े हो गए। उनकी संचित ऊर्जा अत्यधिक विशाल थी, जिससे आकाश का रंग बदल गया, हवाएं उफान पर आ गईं और बादल मंथन कर रहे थे।
जैसे ही हवा चली, रेत और धूल हर जगह फैल गई, जिससे अनगिनत तूफान बन गए। आभा भारी थी, जिससे सभी की सांसें कठिन हो गईं। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे इस तरह के गठन से बच सकते हैं। हुश! जैसे ही सुबह का सूरज दिखाई दिया, अर्जुन देव और अवधेश राणा सहित मानवदानव स्वर्ग में अभी भी मौजूद सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। सभी ने अर्जुन देव के पीछे प्रकाश के छल्ले की 6 परतें देखी। लाल रंग, नारंगी, लाल, हरा, नीला और नीला। प्रत्येक अंगूठी एक सफलता का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु के साथ ब्रश होता था। बहुरंगी रोशनी की रोशनी के तहत 6 अंगूठियां ग्लैमरस और भव्य दिखाई दी। जीवन और मृत्यु के माध्यम से टूटने के बाद यह सबसे सुंदर दृश्य था। एक नजर के साथ कोई भी इस स्वप्निल दृश्य से चकाचौंध हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। हालांकि अर्जुन देव के दोनों पक्ष अब इतने स्वप्निल नहीं थे। एक तरफ नरक का दृश्य था। आकाश में अंधेरा छा गया और सभी प्रकार की पीड़ित आत्माएं और दुष्ट भूत एक भयानक दृश्य प्रदर्शित करते हुए इधर-उधर घूमने लगे। जिसने भी इसे देखा वह चौंक गया और इसे देखकर कांप उठने लगा। दूसरा पक्ष जीवन से भरा हुआ एक दृश्य था, जहां सैकड़ों फूल खिलते थे और 4 ऋतुएं अंतहीन रूप से घूमती थीं। यह स्वर्ग या यहां तक कि लापता अमर क्षेत्र की तरह लग रहा था, जो सभी को आकर्षित कर रहा था। जीवन और मृत्यु के इन विशाल दृश्यों के बीच अर्जुन देव पत्थर के स्टेल के ऊपर पालथी मारकर बैठे थे। शानदार प्रकाश के छल्ले की 6 परतों में से प्रत्येक उसके पहले की परतों से बड़ा था। बहुरंगी रोशनी के बीच वह एक प्रबुद्ध बोधिसत्व की तरह था, पवित्र, गरिमापूर्ण और शांत। इस तरह की असीम और शानदार रहस्यमय घटना की उपस्थिति हर किसी की अपेक्षाओं से अधिक थी। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि 10 दिन बाद अर्जुन देव इस तरह प्रकट होंगे। यहां तक कि 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने भी तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय वे अस्थायी रूप से विचलित हो गए। जब आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो उनके भाव बदल गए। वे जानते थे कि अर्जुन देव ने जीवन के फूल का उपयोग किया था और वर्तमान में उत्सुकता से एक सफलता हासिल कर रहे थे। यदि इन आधेकतम वाले मार्शल सम्राटों ने अभी भी कार्रवाई नहीं की, तो अर्जुन देव बहुत अच्छी तरह से टूट सकते थे। तब तक यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि चीजें कैसे होंगी। हमला! इस बव्वा को अपनी सफलता में सफल न होने दें, अन्यथा हम सब समाप्त हो जाएंगे। एक देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट ने चिल्लाया और हमले की शुरुआत की। अन्य 7 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने जल्दी से सूट का पालन किया, मजबूत हत्या की चाल शुरू की, जो उन्होंने इतने लंबे समय तक सत्ता जमा की थी। जैसे ही उन्होंने अपने हमलों को अंजाम दिया, उन्होंने अर्जुन देव की ओर हमला किया। बिना किसी अपवाद के 8 हत्या की चालें अवरग्रेड गहन मार्शल तकनीक थी। इसके अलावा वे सभी अवरग्रेड गहन मार्शल तकनीक थे जिनका अभ्यास महान पूर्णता के लिए किया जाता था। वे किसी ऐसी चीज से बहुत दूर थे जिसकी तुलना नियमित अर्ध सम्राट और आधेकतम वाले मार्शल सम्राट कर सकते थे। यह अच्छा नहीं है। सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन मरने वाला है। इतने सारे अवरग्रेड गहन मार्शल तकनीकों को देखने पर कई लोग रोने में मदद नहीं कर सके। यहां तक कि ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर जैसा कोई व्यक्ति भी इस तरह के हमलों का सामना करते हुए पीछे हट जाएगा, आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्सुकता से अपनी सफलता हासिल करने के बीच में एक महान पूर्णता अर्ध सम्राट और क्या होगा? अगर वह इन चालों से आमने सामने की लड़ाई लड़ता, तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। कोई अन्य संभावित परिणाम नहीं था। शालिनी मेघ ने अवधेश राणा को उठाया, न जाने उसे क्या करना चाहिए। अभिमा के सुंदर चेहरे पर पसीना आ गया। उसके छोटे हाथ कांपने लगे क्योंकि चिंता ने उसके पूरे चेहरे को भर दिया। हालांकि उसके दृढ़ संकल्प का रूप बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। वर्तमान में उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, वह बिल्कुल भी अर्जुन देव को यहां गिरने नहीं दे सकती थी। कदापि नहीं। जैसे ही 8 गहन युद्ध तकनीक निकट आई, अभिमा दौड़ी और अर्जुन देव के बगल में चंद्र छाया कृपाण को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने कृपाण खींची और बैंगनी दिव्य बिजली आकाश को फाड़ दी। यह वही बिजली का झोंका था जो अर्जुन देव के राजा के सम्मेलन समारोह में दिखाई दिया था।
इस दिव्य बिजली में वह शक्ति और दाव था जिसे वज्र सम्राट वृक्षदेव ने पीछे छोड़ दिया था। इस कृपाण हड़ताल ने दिव्य बिजली को उकसाया जिसे थंडर सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था, जिससे अभिमा को 8 अर्धचरण वाले मार्शल सम्राटों के संयुक्त हमलों को रोकने के लिए अपने छोटे शरीर का उपयोग करने की अनुमति मिली। हालांकि डिवाइन लाइटनिंग अभी भी एक ही समय में 8 आधे चरण वाले मार्शल सम्राटों को अवरुद्ध करने के लिए अपर्याप्त थी। अभिमा ने पहले दिव्य बिजली का उपयोग किया था। अब जब उसने इसे फिर से चलाया तो इसकी ताकत काफी कमजोर थी। खून की उल्टी करने और हवा में गिरने से पहले अभिमा केवल एक पल के लिए टिकली। सौभाग्य से कृपाण प्रकाश दिव्य बिजली के साथ अधिकांश गहन मार्शल तकनीकों की शक्ति को कमजोर कर दिया। वे अब पहले की तरह शक्तिशाली नहीं थे। अभिमा, जो वापस उड़ रही थी, ने अपने दांत भींच लिए और खुद को फिर से लॉन्च कर लिया। उसकी आकृति हवा में अंतहीन रूप से टिमटिमाती रही, कृपाण के साथ सभी अवशेष हमलों को अवरुद्ध कर दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अब कृपाण को पकड़ नहीं सकती है, तो उसने हमलों को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। कुछ ही क्षणों में घावों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया, देखने के लिए एक क्रूर दृश्य। हालांकि अंत में वह अर्जुन देव के लिए हत्या की पूरी पहली लहर को रोकने में कामयाब रही। लानत है। जब 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने यह देखा तो उन्होंने शाप दिया। फिर उन्होंने हमलों की दूसरी लहर तैयार करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने एक ही समय में अभिमा और अर्जुन देव दोनों को मारने की योजना बनाई। हालांकि सूरज से भी अधिक चमकदार प्रकाश का एक झुरमुट अचानक आकाश में जल गया। यह इतना भेदी था कि किसी ने इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। एक सुनहरे पंख ने हवा को फाड़ दिया और तेजी से नीचे की ओर उड़ गया। यह छोटा पीला पंख था। इस महत्वपूर्ण क्षण में इसने अपने शेष 2 सोलर प्लम पंखों को सक्रिय कर दिया। सोलर प्लम फेदर ने पहले आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के इस समूह को दयनीय स्थिति में हरा दिया था। अब जब उन्होंने इसे फिर से देखा तो इसने उन्हें चिंतित कर दिया। वे दूसरी बार इसका सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने तुरंत अपने पूरे शरीर की रक्षा की और जल्दी से पीछे हट गए। स्पष्ट रूप से इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों पर एक ही कदम बहुत प्रभावी नहीं था, जिन्होंने पहले ही इसका अनुभव किया था। यह उन्हें नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। सोलर प्लम पंख जमीन पर फट गए, जिससे वहां एक भयानक अंधेरा छेद हो गया जो बहुत डरावना लग रहा था। 300 मीटर से अधिक व्यास का प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ रेत से ऊपर उठ रहा था। इस जानवर का वध करो। 3 पवित्र भूमि के 2 नकाबपोश आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने लिटिल येलो फेदर को देखकर उनकी आंखों में एक उन्मादी रक्त पिपासा के साथ हमला किया। लिटिल येलो फेदर ने गर्व से अपने पंख हवा में फैलाए। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के लिए कोई डर नहीं दिखाया। जैसे ही यह उड़ता था, उसने चार्ज करने की पहल करने का फैसला किया। अभिमा अर्जुन देव के बगल में पहरा दे रही थी। उसकी आंखें गीली हो गईं। उसके लिए लिटिल येलो फेदर एक छोटे बच्चे की तरह था। अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में लिटिल येलो फेदर ने इस तरह के जबरदस्त दबाव को कंधे पर उठाया, जिससे अकेले 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में देरी हुई। लगातार चीखने की आवाज सुनाई दी। छोटे पीले पंख के पंख बिना रुके गिरते रहे। यह केवल 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को घेरने का मैच नहीं था। पीड़ादायक चीखें अभिमा के लिए एक बच्चे के रोने की तरह थीं, जिससे वह बेहद दुखी हो गई थी। हालांकि वह नहीं जा सकी। इस समय अर्जुन देव पहले ही अपनी सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं। उसे उसके द्वारा पहरा देने के लिए कुछ ताकत बचाने की जरूरत थी, अगर कोई उसे बाधित करने की कोशिश करता है। पैंग! आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने लिटिल येलो फेदर को धमकाया, जिससे उसके पंख बिना रुके गिर गए। जमीन पर गिरते ही उसके चमकते सुनहरे पंखों पर खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि खून जल रहा है। पंखों का जमीन पर गिरना देखना विशेष रूप से शोकपूर्ण था। लानत है। छोटे जानवर की लपटें वास्तव में दर्दनाक हैं। एक मानव आधा कदम मार्शल सम्राट जिसकी बाह आग की लपटों से जल गई थी, शापित था। जाहिर है सोलर ट्रू फ्लेम ने बहुत दर्द दिया।